दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में सरकार का गठन हो गया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, साथ में 6 मंत्रियों ने शपथ ले ली। पूरे दिल्ली में इसमें जश्न का माहौल है, हर्षोल्लास है। महिलाएं पूरे देश की बेहद खुश हैं कि रेखा गुप्ता जैसी महिला को सीएम बनाया गया। वहीं 6 मंत्री ऐसे बनाए गए। पूरे दिल्ली में आम लोग कह रहे हैं, आम पब्लिक कह रही है कि इतना अच्छा चयन किया है, सारा संतुलन रखा है, क्षेत्र का संतुलन, जात का संतुलन, कार्य का संतुलन। जिस तरह के मंत्री बनाए गए, बेदाग लोग अब याद कर रहे हैं कि एक आपकी सरकार थी, जमुना जी से कितनी गंदगी थी। आज गंदगी अपने आप साफ हो रही, दिल्ली की गंदगी साफ हो गई और लोग कह रहे हैं अब कमल खिल गया, कीचड़ पे कमल खिल गया। आपको बता दें, जिनको मंत्री बनाया है, कल जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता इंतजार कर रही थी। देखिए मंत्री ऐसे बना दिए कि पूरी जनता, सभी लोग खुश हैं। यही नहीं, दूसरी पार्टी के लोग खुश हैं, उन्होंने भी कह दिया। अब आप देखिए मंत्री कौन कौन बनाए गए हैं। आज मुख्यमंत्री की शपथ सर्वप्रथम रेखा गुप्ता जी ने ली। उसके बाद मंत्री पद में प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को हराया और जबरदस्त वोटों से हराया। केजरीवाल के लिए पूरा तंत्र लगा था, पंजाब गवर्नमेंट लगी थी, पंजाब के जाने कितने नौजवान लगे थे केजरीवाल के लिए। वहां पे हरा करके प्रवेश वर्मा आए। प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। शालीमार बाग से साहेब सिंह वर्मा जीत के आते थे। शालीमार बाग की सीट भाजपा से चली गई थी कई सालों से। उस सीट को जीत करके कौन आई? रेखा वर्मा ने उस इतिहास रेखा गुप्ता आई और रेखा गुप्ता ने इतिहास बदला। अब देखिए, प्रवेश वर्मा के बाद जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, आशीष सूद संगठन से जुड़े हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, संघ से जुड़े रहे हैं। और आशीष सूद का सबसे ज़्यादा काम कहा जाता, रामलीला मैदान में सारी कुछ व्यवस्था में आशीष सूद लगे रहे। सब जगह बूथों के व्यवस्था पे, बूथ के चुनाव से पहले और मतदान के दिन सबसे बड़ा कार्य आशीष सूद का था। आशीष सूद हमेशा पार्टी की व्यवस्थाओं में, विभिन्न बैठकों में जिम्मेदारियां निभाते थे और सफल आयोजन कराते थे। इनको सबसे बड़ा इवेंट मैनेजर कहा जाता है बीजेपी के उस पे। और उन्हीं आशीष सूद को बनाने से आज कार्यकर्ता बहुत खुश है, आम जनता बहुत खुश है। दूसरा, मनजिंदर सिंह सिरसा कौन है, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत वजन के लीडर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के चेयरमैन रहे। प्रकाश सिंह बादल के सबसे खास रहे। प्रकाश सिंह बादल जिनका एक सम्मान था। प्रकाश सिंह बादल अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा मानते थे मनजिंदर सिंह सिरसा को, उनसे विधायक रहे। आज मनजिंदर सिंह सिरसा के बनने से पूरी दिल्ली, पंजाब तक आप समझ लीजिए लोग खुश हैं। खास तौर से सिख मतदाता हमारे व्यक्ति को बनाया, उस व्यक्ति को बनाया जिसने अकाली दल खड़ा किया। आज सिख जो है भाजपा की ओर मुड़ने के लिए मजबूर है। ये मनजिंदर सिंह सिरसा वही हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी बाल्यावस्था से आज दिन तक गरीबों को खाना खिलाना, इलाज कराना, ये सब मनजिंदर सिंह सिरसा का आज भी वो सिस्टम वैसे ही चल रहा। कभी एक दिन नहीं रुका है मनजिंदर सिंह सिरसा का। पूरे कोरोना के दौरान इनके लोग ये खुद लोगों की पट्टियां मरहम करते थे। रविंदर इंद्राज सिंह मंत्री बनाए गए। रविंदर इंद्राज सिंह कौन है? मादीपुर से हरा के आए। किसको? राखी विरलान को। और दलित समाज के अच्छे नेता हैं। आपको बता रहे हैं, अंबेडकर की नीतियों को दिल्ली में प्रचारित करने वाले, प्रसारित करने वाले और दलितों के लिए लड़ने वाले, उनके ऊपर अगर आप सरकार ने कहीं से भी कोई अनियमितता की, भेदभाव किया, दुर्व्यवहार किया, इंद्राज सिंह बराबर लगे रहे दलितों के साथ, कंधे से कंधा मिला करके। आज यही इनाम रविंदर इंद्राज सिंह को मिला है। रविंदर इंद्राज सिंह को मंत्री बनाने पे मादीपुर पूरे दलित क्षेत्र पे
इतनी खुशी हो रही है कि पूछिए नहीं। यही नहीं, आपको बताना है, वाल्मीकि समाज के मुड़ने की वजह रविंदर इंद्रास सिंह थे। वाल्मीकि सब दलित में वास्तव में किसी समय आप पार्टी का कब्जा था। केजरीवाल ने झाड़ू चुनाव चिन्ह लेके उस झाड़ू को अगर केजरीवाल के हाथ से किसी ने छीनने की सबसे पहली कोशिश की है, कलाई पकड़ी और झाड़ू छीन ली, वो रविंदर इंद्रास सिंह ने, उनको मंत्री बनाए। बहुत बड़ा दलितों में नाम है रविंदर इंद्रास सिंह, बहुत बड़ा नाम है। यही नहीं, रविंद्र इंद्रास सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, एक भी दलित आपने राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, आपने धोखा दिया। किसको? राखी बिरलान को कहा था मुख्यमंत्री बनाने। रविंदर इंद्रास सिंह ने खुद कहा था और इनसे टॉक की थी, जवाब मांगा था, नहीं दिया अरविंद केजरीवाल, कि आपने कहा था डिप्टी सीएम हम दलित बनाएंगे। पंजाब में 2 बार कहा, एक बार आपकी सरकार नहीं बनी, दोबारा भी आपने कहा, और दिल्ली में भी कहा, आपने नहीं बनाया। जब आपने इस्तीफा दिया तो खुद आपने कहा था कि राखी बिरलान को चीफ मिनिस्टर, नहीं बनाया। ये बात रविंदर इंद्रास, यही एक वजह है टोटल दलित, आप पार्टी का दलित रविंद्र इंद्रास सिंह के बनने पे खुश है। यही नहीं, एक बहुत बड़ी लीडर आप पार्टी की, उसने भी इनको धन्यवाद दिया है, मगर सार्वजनिक रूप में नहीं। उसने भी ये बात को स्वीकार किया था हारने पर कि रविंद्र इंद्रास सिंह कुछ नहीं, दलितों के साथ काम करेंगे। एक दलित नेता हैं, जैसे मैं हूं वैसे रविंद्र इंद्रास सिंह हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस पार्टियां अलग अलग हैं। ये बात एक बहुत बड़ी आपकी लीडर ने कही। कपिल मिश्रा करावल नगर से, तेज तर्रार लीडर, और जिन्हें शेर कहा जाता है। यही नहीं, कपिल मिश्रा की आपको बतला रहे हैं, ये पोजीशन है। लोग कहते शेर आ रहा है, चुप रहो, पथराव मत करना, बदतमीजी मत करना। कपिल मिश्रा का एक नाम है, हर जगह भिड़ने वाले कपिल मिश्रा। इनकी मां मेयर रही हैं और इनकी मां का एक अलग सम्मान था। केजरीवाल, हकीकत है कि इनकी मां और इनके पैसे से भी सरसब्ज हुए थे केजरीवाल। सबसे पहला व्यक्ति कपिल मिश्रा था जिसने कहा था, मिस्टर केजरीवाल ये टैंकर माफियाओं से दोस्ती मत करो, ये लिक्विड माफियाओं से दोस्ती मत करो। इस बात पे सुझाव दिया था और कपिल मिश्रा ने सिंहासन पे लात मार दी, सिंहासन पे लात मार। शीश महल में कभी कपिल मिश्रा नहीं गया, ऐसा आप पार्टी का लीडर था। और आज जो केजरीवाल की स्थिति हुई है, जैसे रूस के जार का पतन हुआ था उसी तरह से उसमें कपिल मिश्रा भी एक रहे, जो सिंहासन में जा करके फर्जी बादशाह को नीचे जमीन पे ले आए, अर्श से फर्श पे। और देखिए पंकज कुमार सिंह के बनने से भी पूरी, आप समझ लीजिए, पूरे सभी जगह का प्रतिनिधित्व लिया, सभी जाति बिरादरियों का लिया, दलित लीडर भी बनाया, कपिल मिश्रा को बनाया। और यही नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी जब आए, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, तमाम लीडर, प्रधानमंत्री हो के नरेंद्र मोदी जी ऐसे सभी से मिले, पवन कल्याण से बाकायदे हाथ मिलाया, रुके, शिंदे से, जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनसे बहुत उससे मिले, चंद्रबाबू नायडू से, बिहार के 2 डिप्टी मिनिस्टर आए। आपको ये भी क्लियर कर दें, नीतीश कुमार इसलिए नहीं आए चूंकि उनका कार्यक्रम है, और योगी आदित्यनाथ जी चूंकि उनको बजट आज पेश करना है। परंतु दिल्ली के इतिहास का ये एक भव्य समारोह, जैसे 1977 में शपथ ग्रहण हुआ था, वो सीन देखने पड़ा। कुदरत ने भी बारिशों का बौछार कर दी, तब भी इतनी भीड़ रही, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रही। मगर आपको बताना है, ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा कि एक सुसंगठित सरकार गठित हुई है। अब अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, ये बात आम जनता कह रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।